एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं। 16, 17, 18 साल के जो बच्चे हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हमने इससे पहले काफी सारे एपिसोड करे कि कैसे आप बाहर पढ़ने जा सकते हो 15 लाख अगर आप जोड़ लो किसी तरीके से, कैसे आप एक पायलट बन सकते हो अगर आप 12 लाख रुपए जोड़ लो इनिशियल कैपिटल। अब जिसके पास ना तो पैसे हैं इस समय, और इस समय कोई ऐसा नेटवर्क भी नहीं है उसका या जानकार ऐसे नहीं है जो उसको वो पैसा दे सकते, अब वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, और किस तरह से वो एक 3-4 साल में वो कैपिटल अपने लिए इकट्ठा कर सकता है जो वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर पाए। ये तो क्या है कि आजकल ना बच्चे माँ बाप के साथ ना बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या गलत कर रहे हैं। उन्हें क्लियर नहीं होता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। हाँ। देखो एंड रिजल्ट वो कहते हैं मुझे पायलट बनना है। अगर उस बच्चे से मैं 10 मिनट बैठूं और बात करूं, तुझे रोज सच में प्लेन उड़ाना है? बोला हाँ प्लेन उड़ाना बड़ा अच्छा होता है। और सैलरी ना मिले उड़ाएगा? अगर नहीं तो उड़ाऊंगा। क्यों पायलट बनना है भाई? सैलरी मिलती है 2, 4, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तो तुझे पैसे के लिए प्लेन उड़ाना है। मैं कहता हूँ IAS ऑफिसर बनना, हाजी बनना, रुतबा होगा, ये होगा, वो होगा। वो पैसे ना मिले बनेगा? क्यों बनूंगा भाई? ऐसे चाहिए। मैंने कितनी सैलरी होती है IAS ऑफिसर की? तो बता रही है इतनी होती है। मैंने इतने में हो जाएगा? कह रहा है एक बार IAS ऑफिसर बनने तो दो, फिर तो पैसा अपने आप आएगा। रिश्वत से आता है पैसा। वो गिफ्ट बोलने होंगे, रिश्वत से आता है। तो तू देश के साथ गद्दारी करने के लिए रेडी है ना? तब शायद उसे समझ में नहीं समझ ही नहीं आता ना। आप सुनो तो उसे मजे की बात तो यही है कि उसे समझ ही तो नहीं आता। उसे अगर ये समझ आए कि भाई तुझे लॉयर क्यों बनना है, तुझे कोर्ट में खड़ा होके केस लड़ने में मजा आता है इसलिए, या पैसा मिलता है इसलिए। आप समझ ना मेरी बात को, मैं बहुत डीप बात कर रहा हूँ। तुझे डेंटिस्ट क्यों बनना है? कि तुझे MBBS में एडमिशन नहीं मिला तो डेंटिस्ट ही बन जाता हूँ इसलिए, या तुझे सच में इंटरेस्ट है किसी के दांत ठीक करने में, तो समाज की सेवा करना चाहता है? क्यों बनना भी गवर्नमेंट ऑफिसर? अगर देश की सेवा करने का भाव नहीं है अंदर, और किसी के अंदर इतना ज्यादा है कि वो देश के लिए मरने के लिए रेडी है, तो तुम उसकी सीट को मतलब उसकी सीट तुमने चुरा ली ना। भाई तुम्हारे कुछ मार्क्स ज्यादा आ गए, या तुम्हारा इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा हो गया, तो तुमने उसकी सीट ले ली जो देश के लिए मरने के लिए रेडी है। तो तुमने उसकी सीट ले ली। तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए। अब माँ बाप के साथ क्यों गलत करते हैं? मैंने भी किया, मैं बताता हूँ। मैंने अपने पापा को बोला पापा इंजीनियर बनना है, या पापा का भी सपना था कि मुझे इंजीनियर बनाना है। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं नेट में पढ़ा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर इंजीनियरिंग कर लूंगा तो इतने की नौकरी लग जाएगी। तो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स मैंने सर्च किया था, तो क्योंकि सैलरी अच्छी मिलेगी इसलिए मुझे वो करना। बट ये मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया। पापा के पैसे थोड़े से लगे जब उन्होंने मेरा एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया, क्योंकि वहाँ पे मुझे इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी थी। अब वो पापा पैसे कैसे लाए, कहाँ से लाए, वो हमें एक बच्चे को ना कोई समझे ना। बट जब आप माँ बाप बनते हो भाई, आज ठीक है भगवान की दया से बच्चे हैं, बट अगर एक लिमिटेड इनकम है, उसमें घर भी चलाना, बच्चे की फीस भी देनी है, सब कुछ देना है, तो वो पैसा कैसे निकलता है ना, मैंने देखा अपने पापा का। तो बच्चे क्या करते हैं, पापा मुझे ना ये करना है। और माँ बाप इंडिया में एजुकेशन के लिए ऐसे है, किडनी बेच के लाएंगे अपने बच्चे को पढ़ाए। वो कहेगा मुझे IAS ऑफिसर बनना, हाँ मेरा बेटा IAS ऑफिसर बनेगा, अफसर बनेगा, लोग सैल्यूट करेंगे। मेरे को अपने बच्चे को देखना है, मैं कुछ भी करूंगा, चाहे उधार में पैसा लाऊंगा, बट अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसका इंटरेस्ट भी नहीं, वो माँ बाप को पागल बना रहा है। उसे देखो, मैं आपको ये चीज लोग क्लियर है, हमें ना अपने गिरबान में हम जा सकते हैं और हमें पता होता है हम कितने पानी में। ये जितने लोग हमें सुन रहे हैं ना, ये सब जानते हैं। आपको 6 पैक एब्स बनानी है, आपको पता है कि आप इतनी मेहनत कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। आज बनाने से पहले आपको पता है, और मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, बट आपको पता है कि मैं कर लूंगा। शायद, बट फिर भी ये जैसे मुझे लगता है कि टाइम लगेगा बट मैं कर लूंगा। तो इस चीज के लिए टाइम, एनर्जी, एफर्ट, पैसा लगाना, डेडिकेशन लगाना बढ़ते है। अगर मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, पर सच बताऊं, जब मैं इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करने गया, मुझे पता लगे ये मैं नहीं कर पाऊँ। अब मैं पापा के पैसे लगवाता रहूं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लूं,
अच्छी जगह पे हो गया तो बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो फीस लगती हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो 6,000 रुपए साल की फीस देता था मैं। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हम तो, बट वो अच्छी बात थी। बट प्राइवेट में 10 लाख रुपए लगते हैं, 5 लाख रुपए लगते हैं। मेरे माँ बाप लाते नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरा बच्चा बनेगा। बट वो बच्चा अपने पापा मम्मी के साथ, अपने परिवार के साथ गलत कर रहा है। अगर उसे पहले दिन पता ही है मैं नहीं देंगे, बेटर क्या है आप वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कम पैसे कमाओगे ना, चलेगा, खुश रहो। आपको पता होना चाहिए, आपको क्रिकेट सिखानी आती है, आप एक कोच बनते हो और आप कोच बन के महीने का 50,000 कमाते हो। और कोई इंजीनियर है जो MNC में जाता है और वो बहुत ही बढ़िया जॉब कर रहा है वहां पे, आपको उसे देख के अच्छा लगेगा। बट अगर आप क्रिकेट को एंजॉय करते हो तो आपको 50,000 रुपए ज्यादा अच्छे लगेंगे। क्योंकि पहले दिन आपको पता है शायद मैं वहां पे पहुंच ही नहीं, देख के तो अच्छा लग रहा है बट शायद मैं वहां पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं हूँ उसके लिए। तो ये पता करना ना, ये करियर काउंसलिंग का पार्ट है। स्कूल में नहीं तो स्कूल में नहीं। स्कूल में क्या होता है, अच्छे मार्क्स आए तो साइंस से लो, थोड़े कम आए तो कॉमर्स से लो, और बिल्कुल ही नलायक है तो आर्ट्स से लो। क्यों भाई? उसे लॉयर बनना था, उसके 95% मार्क्स आए, वो आर्ट्स लेगा तो आर्ट्स वाला के बेवकूफ हो गया नहीं? उसे क्लियर है ना उसे क्या करना है। ये क्लैरिटी अगर हम 6वीं 7वीं 8वीं, एक हम 6 7 8 9 जो बेसिक ईयर है उसमें टाइम दे बच्चे को, टाइम दे कि बेटा 9 तक तुम आ गए हो, अब पूरा आपको ये भरोसा होना चाहिए मेरे इसमें इंटरेस्ट है तो मैं इसमें आगे जाऊंगा। वरना करियर में ना बहुत टाइम लगेगा, बहुत धक्के मिलेंगे। लोग डिग्रीज ले लेते हैं, स्किल होती है जीरो। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं, और हर फील्ड में हम सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है। और स्किल अगर हो तो हम किस देश से पीछे हैं? और चलो चाइना चलते हैं, बिजनेस करते हैं, चाइनीज लोगों से कमा लेंगे हम, हमें पता है हम कमा लेंगे, टैलेंट है हम रशिया जाके बिजनेस कर लेंगे, वही स्किल है। मेरे को कोई लैंग्वेज नहीं आती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे स्किल है ना मेरे अंदर, मैं वहां पे बिजनेस करके पैसा बना लूंगा। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि पैसा ही बनाना है तो बिजनेस करना भाई, देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो तुम देश पे, आप सोचो चाहिए या देश के लिए काम करना है। काम करना तो जॉब नहीं मिलेगी तब भी काम करोगे। जॉब तुम्हें चाहिए क्योंकि रिस्पेक्ट मिलेगी, जॉब चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी मिलेगी, जॉब चाहिए क्योंकि पैसा मिलेगा। तो यार बिजनेस कर लेना, देश को आगे बढ़ाने। मुझे तो ये लोग कहते हैं आपकी जब इनकम अच्छी हो जाती है तो आपको लोग मिलेंगे, सलाहकार मिलेंगे, पुष्कर दुबई चलते हैं ना, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे तरीके हैं, इससे टैक्स बचा लेंगे। मैं शायद इतना टैक्स देता हूँ, मतलब मैं ऐसे नंबर्स में नहीं बोलूँगा बट अच्छा टैक्स देता हूँ कि एक आम आदमी जितना मैं महीने का टैक्स देता हूँ उससे कई साल मजे ले सकता है, अच्छी लाइफ जिंदगी जी सकता है। तो लोग मुझे बेवकूफ़ बोलते हैं, मेरे घर वाले मुझे बेवकूफ़ बोलते हैं, बट मैं कहता हूँ मैं इसी देश से तो कमा रहा हूँ, तो जो कमा रहा हूँ उसमें पहले ही सोच लेता हूँ भाई आधा ही है मेरा, जो मेरे अकाउंट में पैसा वही है मेरा। सीए और अकाउंटेंट को बोल रहा था भाई जो पैसा आए उसमें जो टैक्स बनता है भर दो, जो बचा बस वही है अम्मा। तो आपको देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा, आप कमाओ भाई। आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर चाहते हैं तुम पैसा बनाओ, और कोई नहीं चाहता कि तुम उनके ऊपर बोझ बनो और बोलो सरकार नौकरी नहीं देती। क्रिएट कर दो भाई नौकरी, बनो सेल्फ मेड। हर चीज का बिजनेस हो सकता है, और पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड में कमी नहीं है। हेल्प करनी है तो लोगों को, ये तो स्टार्टिंग में बताया था, हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू गेट व्हाट यू वांट।